हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के बागवानी विभाग की ओर से हिमालय में बागवानी विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय संगोष्ठी भारतीय बागवानी अनुसंधान एवं विकास सोसाइटी और उत्तराखंड बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय भरसार उत्तराखंड के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित की गई। संगोष्ठी में हिमालय क्षेत्र में बागवानी के विकास और चुनौतियों पर देश के विभिन्न बागवानी संस्थाओं से आए विशेषज्ञों ने चर्चा की। इस अवसर पर बागवानी से जुड़े अनुसंधानकर्ताओं को सम्मानित भी किया गया। बागवानी पर केंद्रित राष्ट्रीय संगोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर अन्नपूर्णा नौटियाल ने कहा कि हिमालय क्षेत्र की बागवानी पर केंद्रित ये संगोष्ठी बहुत महत्वपूर्ण है, जो हिमालय क्षेत्र में बागवानी के बूते युवाओं को आत्मनिर्भर करने में एक वातावरण सृजित करेगी। अच्छा कार्यक्रम है और इसमें जगह जगह से हॉर्टिकल्चर एरिया में जो काम कर रहे हैं लोग वो आए हैं और उसमें से कई लोगों को ऑनर भी किया गया, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया, कईयों को उनके बेस्ट अचीवमेंट के लिए अवार्ड दिया गया, कईयों को लीडरशिप अवार्ड दिया गया। तो ये एक इवेंट है जो एक्सपोजर भी देगी, स्टूडेंट्स को एक्सपोजर देगी और साथ में उनकी क्यूरियोसिटी जो होगी वो भी शांत करेगी। और हॉर्टिकल्चर तो एक प्रोफेशन हो ही सकता है, एक स्किल है और अगर वो इसकी को बच्चे सीख लेते हैं तो मुझे लगता है कि उनको फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, उन्हें किसी के पास नौकरी मांगने नहीं जाना पड़ेगा। जैसे ये देखिए छोटे छोटे बच्चे सारे स्टॉल चला रहे हैं और अपना प्रोडक्ट के बारे में बहुत कॉन्फिडेंट है। महाराणा प्रताप औद्यानिकी विश्वविद्यालय करनाल के कुलपति डॉक्टर सुरेश मल्होत्रा ने कहा कि देश भर से आए वैज्ञानिक हिमालयन औद्यानिकी पर चर्चा कर रहे हैं। फल फूल किसानों की आय बढ़ाने के सबसे कारगर होते हैं, इसलिए इस पर अधिक ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। जो इसका मुख्य बिंदु है वो है बागवानी। जैसा कि आप जानते हैं कृषि में एक उभरता हुआ विषय जो सबके सामने आ रहा है वो है बागवानी। अगर कृषि में विकास करना है तो बागवानी के बिना वो अधूरा है, यह माना जाता है। और भारत सरकार का ये भी संकल्प है कि हम अपने किसानों की आमदनी को कैसे बढ़ाएं। तो जब भी आमदनी बढ़ाने की बात आती है तो बागवानी फसलों का जो समायोजन है वो उसमें किया जाता है। जो हिमालयन रीजन है अपने आप में एक अलग स्थान रखता है और हिमालयन रीजन को जो हम कहेंगे कि वो टेम्परेट रीजन, जो एक प्रकार के जो शीत, जो एक तरह का वो जो एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस है, उस कंडीशन में विशेष प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं और वो सिर्फ जो है पर्वतीय क्षेत्रों में ही उनकी खेती होती है। बागवानी वाली कुछ ऐसी फसलें हैं। तो बागवानी की इन फसलों में अब देश का जो अपना एक एजेंडा है कि हम आत्मनिर्भर कैसे बने और भारतवर्ष का जो अपना एक मापदंड स्थापित किया है कि 2047 तक हमें अपना उत्पादन बढ़ाना है, उत्पादकता बढ़ानी है और साथ के साथ हम लोगों को जो निर्भरता कुछ क्षेत्रों में अभी भी हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। प्रोग्रेसिव हॉर्टिकल्चर के चीफ एडिटर डॉक्टर संजय कुमार द्विवेदी ने कहा कि हिमालय क्षेत्र में बेरोजगारी और पलायन जैसी समस्याओं से मुकाबला करने में औद्यानिकी ही सक्षम है। औद्यानिकी से युवा जहां आत्मनिर्भर होंगे, वहीं और लोगों को भी काम देने में सफल हो सकते हैं। ये आज का एक सिंपोजियम आयोजित किया जा रहा है जिसमें हॉर्टिकल्चर इन हिमालयाज पे कार्यक्रम है और देश के तमाम हिस्सों से, हिमालय से और मैदानी क्षेत्रों से भी 180 से ज्यादा साइंटिस्ट, विद्यार्थी और डेलीगेट्स आए हैं हॉर्टिकल्चर रिसर्च। ये जो संगोष्ठी है इसमें हम चाहते हैं कि हिमालय की जो समस्या है, बेरोजगारी की चुनौती है और हमारे पास माइग्रेशन का जो पलायन की समस्या है, इसको अगर किसी चीज से किया जा सकता है तो हॉर्टिकल्चर से किया जा सकता है। और क्लाइमेट चेंज है और बहुत सारे इरोजन्स हैं और चैलेंजेस है जिसको हमें देखना है। और जो सबसे बड़ी चुनौती है हमारे देश में, हमारा देश जो है शुष्क फलों का, ड्राई फ्रूट्स का, जो नट्स क्रॉप्स है उनका 11% इंपोर्ट करता है। पूरी दुनिया का जो जितना होता है 11% नट्स जो है हमारे यहाँ इंपोर्ट हो रहा है। यानी बहुत बड़ा मार्केट बन गया है इंडिया विदेशियों के लिए जो सूखे फलों का। मेडिसिनल प्लांट के लिए भी हमारा क्षेत्र जाना जाता है। लेकिन इन सब को कैसे आगे बढ़ाया जाए और भारत को हिमालयी क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता लाई जाए, जो विदेशी मुद्रा है उसका लॉस होता है। तो हम हिमालय को विकसित करें, इसको ऑर्गेनिक और सस्टेनेबल बनाएं जिसमें टॉक्सिन्स फ्री हों और उच्च क्वालिटी के मेडिसिनल प्लांट और प्लांटिंग मटेरियल और उसका प्रोसेसिंग है। तो इन पे ध्यान देने की जरूरत है। जो गैप्स हैं, जो चैलेंजेस है उसको मिला जाए।